वृंदावन के लोकप्रिय आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज आए दिनों खबरों में रहते हैं। सेलिब्रिटी हो या फिर बुजुर्ग से लेकर बच्चे, सब उनके ज्ञान से प्रभावित रहते हैं। हाल ही में राज कुंद्रा ने उन्हें किडनी देने की पेशकश भी की थी। इस पर पूज्य संत जगत गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज पर कुछ ऐसा बयान दिया जिसे लेकर अब विवाद बढ़ गया है। दरअसल संत रामभद्राचार्य एक पॉडकास्ट में पहुंचे थे। जब उनसे पूछा गया कि प्रेमानंद महाराज के चमत्कार को आप कैसे देखते हैं, इस सवाल के जवाब में संत रामभद्राचार्य ने कहा कि प्रेमानंद महाराज ना तो विद्वान हैं और ना ही चमत्कारी। इस दौरान उन्होंने संत प्रेमानंद को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें क्षमता है तो वो मेरे सामने संस्कृत का एक अक्षर या फिर संस्कृत के श्लोक का अर्थ ही समझा कर दिखाएं। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि वो तो मेरे सामने बालक के समान है, शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। हालांकि संत रामभद्राचार्य ने कहा कि मैं प्रेमानंद से द्वेष नहीं रखता, फिर कह रहा हूँ कि वो मेरे बालक जैसे हैं। मैं उन्हें न तो विद्वान कह रहा हूँ, न ही साधक या चमत्कारी। संत रामभद्राचार्य ने कहा कि किडनी का डायलिसिस तो होता रहता है, जो वो कराना चाहते हैं उन्हें करने दीजिए। सारे सेलिब्रिटीज़ अपनी इमेज चमकाने के लिए उनके पास जाते हैं। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट गया। किसी ने जगत गुरु को अहंकारी बताया तो किसी ने प्रेमानंद महाराज की तारीफों के पुल बांध दिए। वहीं संत जगत गुरु रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास ने इस विवाद पर सफाई देते हुए कहा कि जगत गुरु सबके गुरु होते हैं और सारी प्रजा उनके पुत्र के समान होती है। जगत गुरु की बातों को इस तरह से प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए था। प्रेमानंद जी से गुरुदेव को किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं, लेकिन कुछ कूप मंडूक दो महापुरुषों के विषय में बात कर रहे हैं। अब आपको जगत गुरु रामभद्राचार्य के बारे में जानकारी दे दें। कम लोगों को भी मालूम है कि रामभद्राचार्य का जन्म यूपी के जौनपुर जिले में हुआ था। वो सरयू पारी ब्राह्मण हैं और मकर संक्रांति के दिन 1950 में पैदा हुए थे। रामभद्राचार्य का असली नाम गिरधर मिश्रा था। उनकी माता का नाम शशि देवी और पिता का नाम राजदेव मिश्रा था। उनके दादाजी की चचेरी बहन मीराबाई की अनन्य भक्त थीं, इसलिए उनका नाम गिरधर रखा गया था। रामभद्राचार्य स्वास्थ्य कारणों से 2 महीने की उम्र में आंखों की रोशनी खो दी थी। आंखों में रोहे नाम की संक्रामक बीमारी हो गई थी। परिवार वाले उन्हें एक स्थानीय चिकित्सक के पास ले गए, लेकिन उनकी आंखों का इलाज नहीं हो पाया। फिर पितामह के घर में ही उन्होंने महाभारत, रामायण, सुख सागर, विश्राम सागर, ब्रजविलास, सुख सागर जैसे तमाम ग्रंथ सुनकर ही कंठस्थ कर लिए। 4 साल की उम्र तक वो कविता पाठ करने लगे। 8 साल की उम्र में रामभद्राचार्य भागवत और राम कथा का भी पाठ करने लगे। रामभद्राचार्य को उनकी काम के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अभी का जो विवाद है उस पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं, क्योंकि दोनों ही संत महान कार्य कर रहे हैं। लोगों की उन पर गहरी आस्था है। नमस्कार।